Very honored. Very Uh, honored. this is to inspire generations, the Sufi and classical music which we celebrating today. What are your thoughts? Uh, just to receive such a prestigious title, award, and from the family of Shankarji, and such, it's an ocean of talent. The whole family is an ocean of talents, and I'm very humbled. I'm very touched. Thank you, Rama, for thinking of me. Thank you. Suraj, we were just, before you come in, we were just talking about the classical music, the lineage. Do you think it's diminishing somewhere, and events like these are very encouraging? It is not diminishing. In fact, more people are learning today. I feel that there was a time when people were not so aware about the importance, not even importance, not the necessity of training in classical music. There was a time when people thought that probably just copying one singer or two singers, whatever, is going to make them sing. It also made them singers. But I think because of the fact that I didn't get a chance to learn as a child when I was growing up, I started learning from teachers and various people after I came to Bombay, after I became a singer. And then through my show in Saregama, when I used to do Saregama in the 90s, we paid a lot of attention on uh, instilling the thought or the necessity of classical music into the minds of young budding singers, and that is why I think today's generation is very well learned. I think when they were growing up, they saw Saregama, and they realized that we really need to know the rag and tal and so I think the awareness that we created in the 90s is working today, and today all the new singers, everyone is talented, everyone has learned music. Look at Sneha only. Sneha तो खैर जिस फैमिली से आती है वो तो वो कोई इसके पास चारा ही नहीं था ना सीख पाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन इस जैसे वो गाती है तो उससे हम नेचुरली हम यही कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक तो स्ट्रेंथन ही हो रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा हो रहा है, और क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मर्जिंग इनटू पॉपुलर म्यूज़िक। तो जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक में भी ट्रेंड हैं और लाइट म्यूज़िक भी तगड़ा गाते हैं। अगर जी प्राउड फादर एंड ग्रेट आर्टिस्ट एट हार्ट, इतनी सारी मोमेंट्स हैं जहाँ यू हैव फेल्ट द प्राइड इन योर सन, और आज एक मोमेंट और है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे को एक अजीब शख्सियत शंकर शंभू उनका अवार्ड मिल रहा है, और मैं आया भी इसलिए पार्टिसिपेट कर राम जी भाई ने बुलाया है। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है सर आप। और शंकर शंभू जी जो वो शख्सियत है, अजीम शख्सियत है, जिन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह में अजमेर में, ये पहले हिंदू कव्वाल है जिन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा। और जब महबूब स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था तब भी महबूब साहब ने उनको बुलाया था। अच्छा। और ये ऐसे शख्सियत हैं कि जो मुसलमान कव्वाल हैं वो भी मानते थे, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन, इनका जो डिक्शन था, तो बहुत बहुत मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कार्यक्रम की, इस अवार्ड फंक्शन की शोभा बढ़ाई आपने। थैंक यू वेरी मच। और वाकई सोनू भाई हकदार हैं इस चीज़ के, इस अवार्ड के, और इससे भी बड़े बड़े अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत की बहुत दिल से सेवा की है और बहुत ही अच्छा संगीत लोगों को दिया है और डिजर्विंग है वाकई। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आए। थैंक यू थैंक यू। जो क्लासिक म्यूजिक है, क्लासिकल पोइट्री है, वो वक्त के साथ गायब तो हो रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे समारोह होते हैं जहां हम शंकर शंभू जी जैसे लेजेंड को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन मैं समझता हूँ बुझते हुए चिराग में इतना घी डाल देता है कि अगले कई बरसों तक लोग ना शंकर शंभू जी को भूलेंगे और ना उनके संगीत को भूलेंगे। तो हमें हमेशा ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो बड़ा काम किया है उसको हम सेलिब्रेट करते रहें, नया करते रहो, कंपोज करते रहो, बनाते रहो, नया गाते रहो, लेकिन जो हमसे पहले हो चुका है उसकी इज्जत करना हमें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो सोनू जी को जो अवार्ड मिला है
he's been doing so well, extremely so fond of him. आपने हमें बताया कि globally कैसे उनका नाम उन countries से पहुंचा जाता, they don't know our language. What do you have to say about that? So who better than Sonu ji to receive this award? It's such a glorious felicitation. जब हम शंकर शंभू जी के नाम पे कोई अवार्ड दें तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जाए जिसकी वजह से हिंदुस्तानी म्यूजिक का डंका देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा हो। और जब आप पूछेंगे कि कौन है जिसने सिनेमा, बियॉन्ड सिनेमा, प्राइवेट एल्बम्स, हर जगह जिसका नाम बुलंदी पे है और इज्जत से लिया जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि फिल्म को अक्सर ऐसा है कि बहुत इज्जत से नहीं देखते, कहते हैं फिल्म संगीत बड़ा लाइट संगीत है, कोई भी गा लेता है। लेकिन जब उस संगीत में सोनू निगम का नाम आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, सोनू निगम जैसा गाने वाला आप फिल्म के संगीत में उनको यूज कर लीजिए, आप उनको क्लासिकल के मंच पर खड़ा कर लीजिए, आप जहां भी खड़ा कर देंगे वो जीत के ही आएंगे, फतेह याब होके आएंगे। तो एक ऐसी बुलंद शख्सियत को सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ शंकर शंभू अवार्ड्स के लिए भी ये एक सम्मान की बात है। जी, अरे होली जम के खेलिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि रंग नहीं खेलना और बहुत चीजों से हमको मना करते हैं, इनकी जबान पे ताला लगाइए, जम के रंग खेलिए, जम के अबीर खेलिए, जम के गुलाल उड़ाइए। और जैसे राधा कृष्ण होली खेलते थे ब्रिज में, वही होली भारतवर्ष की गली कूचे में दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारे भाई साहब, बॉर्डर कर रहा हूं मैं, बॉर्डर जो दूसरी आ रही है, बॉर्डर 2, और आप मुझे टेलीविजन पे देखते ही रहते हैं, कभी इंडियन आइडल, कभी कहीं और, सब चलता रहेगा ऐसे ही। शोज कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, देश में, और जो इंडियन म्यूजिक है उसकी जो सेवा कर सकता हूँ वो करता ही रहता हूँ। Congratulations to Ram Shankar ji and entire Parivar for this wonderful initiative of having this not only this award function but also continuing the legacy of this good music. So congratulations to all of them, and it's wonderful to be here to be among all the legendary artists who are performing today, and it's a treat to the music. A treat to the ears, this wonderful music. What is, what kind of music do you think, with so much of classical, getting, somewhere losing the grip of it. So what do you have to say on that? Such events always revives all of that and keeps it going. Actually, lose nahi hua hai. I think there's a very strong presence of good music. चाहे वो classical हो, devotional हो, ghazal हो, semi-classical ho. Even some film songs are absolutely fantastic. So I think our tradition will never get lost. And just like you said, these events like this, reinforce the importance of good music. It also reinforces the place it has in society. It reinforces the importance that we all hold, the entire music industry holds, of music like this. So it's absolutely fantastic to have events such as these. I think it's happening all over India and all over the world. If you go around the world today, people are hungry for good music, for classical music, for ghazal, for bhajan, for Purani Geet. So I don't think we'll ever lose that identity. It just reinforces, events like this reinforces the fact that our legacy of classical music and good music will always remain. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये खुशनसीबी समझती हूँ मेरी, जो मुझे इस मौके पर राम अंकल ने गाने की दावत दी है। और मैं एक्चुअली यहाँ पर नहीं रहती, आई लिव इन जर्मनी। वहाँ पर मैं सूफ़ी कॉन्सर्ट्स करती हूँ। मेरा नाम पूजा गायतोंडे है, और मैं ये मेरी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे हाज़िरी देने का ये मौका मिल रहा है यहाँ पर। आप कुछ परफॉर्म करने वाले हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? मैं 2 कलाम पेश करने वाली हूँ। एक ख्वाजा गरीब नवाज़ का कलाम है, और एक पंजाबी सूफ़ी है। तो थोड़ी गायकी मेरे गुरु की, उस्ताद मुनव्वर मासूम जी। That people are carrying on with legacies, whether in popular music or not, that's not important. What is important is that they are
continuing to do so almost as a service to music today. आज के लिए जो any memories of the family or anything specific that you'd like to share on Shankar I Shambhu? don't know much about Shankar Shambhuji, but I know about the second generation. All the second generation musicians have done extremely well. Each of them have been very, very proficient and efficient in whatever they have done. कोई तबले में बहुत पारंगत है तो कोई बहुत ही बढ़िया वायलिन बजा रहा है. So each of them have done extremely well. Somebody is very good at vocal, and each of them have carved a road for themselves. You can't say कि इसमें कौन ज़्यादा अच्छा है कौन ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर each of them have reached a certain pinnacle of their own profession. Firstly, I am really grateful and I feel blessed that I belong to this family. शंकर शंभू जी की लेगेसी का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ. एंड आज शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड्स 2025 का आयोजन मेरे पापा श्री राम शंकर जी ने जो किया है, इट्स मतलब हम सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है. एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फेवरेट पद्मश्री सोनू निगम भैया को फेलिसिटेट किया जा रहा है इस साल, एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट. Being in a family, सर कितना help होता है? Of course, it does make you, a notch higher from other contestants. Coming back to Indian Idol, how does it feel when you're performing on the stage? Coming from this lineage, how are you different than other contestants? I really ask. बिकॉज़ जो एटमॉस्फेयर है घर का वो बचपन से म्यूज़िकल रहा है मेरे आसपास. एंड मैं जब 3 साल की थी उस उम्र से मैं अपने पापा श्री राम शंकर जी से म्यूज़िक सीख रही हूँ. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं प्रेशर नहीं कहूँगी बिकॉज़ ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए. तो मैं इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेती हूँ एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस लेगेसी को मैं आगे लेकर जाऊँ. और जिस तरीके से इंडियन आइडल के परफॉर्मेंसेस अभी तक रहे हैं, मेरे टचवुड जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता आया है, मिल रहा है. ऑलमोस्ट सारे जो मेरे परफॉर्मेंसेस हैं वो ट्रेंड पे चल रहे हैं, उनके ऑडियोज़ पीपल आर मेकिंग रील्स, शेयरिंग, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं. तो इतना सारा प्यार मिल रहा है दैट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. एंड मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें म्यूज़िक में मैं छोटी सी अपनी कोशिश कर पाऊँ एंड उसका एक हिस्सा बन पाऊँ. जाते एक गाना जो आपको लगता है इंडियन आइडल में आप बोला चाहता है बार-बार सुना? मेरा ग्रैंड प्रीमियर का परफॉर्मेंस याद पिया कि आए, बहुत बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला था एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस बट म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड्स जो हैं, सोनू निगम भैया, शंकर महादेवन जी एंड मैनी मोर, उनसे मुझे पर्सनली बहुत सारा आशीर्वाद मिला था फॉर दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस. एंड श्रेया दी, विशाल सर, बादशाह भैया जो हमारे इंडियन आइडल के जजेस हैं, वो इमोशनल हो गए थे इस परफॉर्मेंस पे. श्रेया दी केम ऑन स्टेज, हग्ड मी एंड मुझे आशीर्वाद दिया. तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए इट्स लाइक इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. दैट्स माई स्पेशल मोमेंट. तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी. याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए है, ये दुख सहा न जाए है राम, याद पिया के आए, याद पिया के आए. Thank you so much. So beautiful. Congratulations on such a big news, on the big honor of Padma Shri. We're really, really delighted and happy. Many, many congratulations to you. Thank you. What Thank do you have you to so say? much. I mean, it's the music, the essence of music that you have, and that's how you're here today because Shambhu Shankar also has with, an amazing line of music, the lineage, the legacy.
which you represent so strongly? See, it's been 50 years and I've been learning and listening and, and performing at the same time. It has been a very long journey for me. मतलब कल की बात नहीं है, ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन 50 साल हो गए और 50 साल के बाद जब कोई मकाम पे आप पहुंचते हैं और आपको नवाजा जाता है और इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं तो बेहद खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि सब खुश हैं, मुझे मिल रहा है और लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हमको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे ऐसा मुझे पता है कि मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं कि 2 महीने होने को आए हैं और सेलिब्रेशंस चल रही हैं और बड़ा करम उसका, बहुत बहुत उसका धन्यवाद कि उसने मुझे चुना, इस साल मिला मुझे। जी आज की जो इवनिंग रही, what would you like to say to that, राम शंकर जी, इट्स शंकर शंभू जी एक बहुत बड़ा नाम, they are institution, the name itself talks about जो कवाली का स्टाइल उनका था, जो गाने की उनकी गरारियाँ और जिस तरह से वो गाते थे, ऐसी मतलब शंकर जी की जो आवाज़ थी मखमली और फिर कवाल, जो हम तो बहुत छोटे होते थे जब हम उनको सुनते थे और मुझे अभी भी उनकी बात याद है। वो एक जगह हमेशा उनकी गरारी बड़ी वो रहती थी, एक ऐसे मतलब वो आते थे और इतना वो जो कहते थे, तो मैं छोटी होते जब मैं सुनती थी तो मैं वो गाती थी, अपने गले से निकालती थी उसको और अपना एक मुख्तलिफ अंदाज था उनका और लोगों पे ऐसे छाए हुए थे उस वक्त, ऐसे लोगों को मतलब उनका गाना ऐसा कमाल का गाना था और कोई जोड़ नहीं था उसका, कोई तोड़ नहीं था उसका, बहुत कमाल उन्होंने गाया। और अभी उनके परिवार में कितने लोग जो हैं वो गा रहे हैं और इतना गाया राम भाई ने और शंभू जी की फैमिली और आगे अब बच्चे सब जो गा रहे हैं। एंड दीज आर लाइक फैमिलीज जिसमें संगीत है। जैसे आई एम ऑल्सो बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ मेरे पिताजी इतने बड़े लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर और मेरी मम ने इतना गाया फोक और हरियाणा फोक, पंजाबी फोक और यहाँ तक कि पश्तो में गाया। तो ये मेरी तो पहली जनरेशन थी और मेरी अब मैं हूँ तो सेकंड जनरेशन है, बट इन लोगों की जनरेशन काफ़ी पहले से चली आ रही हैं और अब आगे चलती रहेंगी अगर बच्चे इसी तरह, क्योंकि वो ब्लड में तो जैसे भी कह लो आता ही आता है। तो विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। जेनेटिक जब होता है तो उसका एक अपना, और फिर उसको निखारना पड़ता है। फिर निखारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि अब जब अंदर होता है खून में तो उसको जो है जल्दी ही वो हो जाती है तैयार चीज़, ऐसा है। थैंक यू। आर यू ऑल रनिंग प्रोजेक्ट कोई अभी? रनिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कर रही हूँ मैं, तो कुछ और ही कर रही हूँ अभी और उसकी बात अभी करूँगी नहीं, क्योंकि जब तक वो मुकम्मल नहीं होता उस पे नहीं पहुँचता मैं, तब तक उसकी बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं गा तो रही हूँ और काफ़ी गा रही हूँ। अभी शोज़ के लिए जा रही हूँ। कल मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, जहाँ मुझे प्रेसिडेंट से कला रत्न अवार्ड मिल रहा है, which has been given to me by the Punjab University. And after that I come back and then I fly to UK for my show. तो बस इस तरह कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसी का नाम है ज़िंदगी। Thank you so much। बचपन से सुना हूँ विरासत से गाना खाता, सारे वो बाराती दिया और बाती सुन सुन के मैं बड़ा हो गया। अब गाना चाहता हूँ, पर अभी तक आप गाना गलत गा रहे हो। सारे हैं बाराती नहीं, तारे हैं बाराती। मैं जाना चाहती हूँ तारे हैं बाराती। हाँ क्या आप बताओ क्या बोला? आप वही गाने आप बोली भी आ रहे हैं, गाना गाती है कौन सा गाना है? एक मिनट वन सेकंड। हाँ गाने होली आ रही है सॉरी,
whatever you like to, wish the audience with your song. अरे यार मैं बड़े बुरे हाल में हूँ आज, अब पता नहीं गा भी पाऊंगी। कौन सा गाना गाऊँ बताओ? होली का कौन सा गाना? रंग बरसे गा दूँ? ओके ठीक है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली की जब बात होती है तो गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत पसंद है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे कीनी मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, होली है। जी का काफी बड़ा प्रोग्राम थे, उनकी बेटियां काफी अच्छे कॉलेज के हैं, काफी अच्छे लोग आए, सोनू निगम सर आए, आप भी आए, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं लोगों को? पहले तो राजीव के महावीर को की तरफ से आप सबको नमस्कार। और ऐसी विभूति जो शंकर शंभू हमारे मौसाजी लगते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारा परिवार इतना लेगेसी का काम कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अच्छा लगता है कि बुजुर्गों को याद रखते हैं, तो आज ओरिजिनल म्यूज़िक जो गायब हो रहा है उसकी चर्चा होने लगती है। और ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए गुरुओं का याद करना, गुरुओं की सोच में रहना, वो लेगेसी और जनरेशन टू जनरेशन म्यूज़िक फैले, इससे अच्छी बात क्या होगी। आज का जो सोनू जी को जो अवार्ड मिला from your family, सोनू जी इतने सुरीले हैं कि ये उनकी तरफ मतलब एक इतनी खूबसूरत बात है कि जब सुरीले लोगों को ये मिलता है तो ऐसे लगता है कि सुरों का और विस्तार हुआ, कोई और नया राग बना, कोई और रागिनी छिड़ी। तो सोनू भैया हमारे इतने डूबे हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये एक परिवार की तरह है। तो अवार्ड नहीं है, ये एक दूसरे का प्यार है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलकर।